भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 8वें अध्याय का 6ठा तथा 7वां श्लोक। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम् तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिः मामेवेश्यस्य असंशयम्। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अपने अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उस को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। साथियों, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह साक्षात मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब अपने इसी वचन को और पुष्ट करते हुए आज प्रस्तुत श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा से मिलन की अत्यंत दुर्लभ सद्गति केवल और केवल उसी मनुष्य को प्राप्त हो सकती है जिसका जीवन पूरी तरह परमात्मा प्राप्ति के प्रति समर्पित हो, जिसके जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य, चरम उद्देश्य परमात्मा साक्षात्कार हो तथा इसकी तुलना में संसार के अन्य सभी लक्ष्य गौण हो। आध्यात्मिक मार्ग की इस दुर्लभता को रेखांकित करते हुए पहले भी भगवत गीता 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मेरी यानी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले बिरले योग साधकों में भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझे यानी ब्रह्म को यथार्थ रूप से जान पाता है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि सांसारिक माया के प्रपंचों में उलझे मानव समुदाय में परमात्मा प्राप्ति मार्ग के पथिक तो कम ही होते हैं। इतना ही नहीं, वे यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि अध्यात्म का यह रहस्यमय मार्ग इतना गूढ़ है, इतना फिसलन भरा है कि परमात्मा प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ में रत बिरले साधकों में भी परमात्मा के प्रति अनन्य उत्कट श्रद्धा रखते हुए तपस्यारत कोई बिरला साधक ही सच्चित आनंद रूपी उस परम सत्य परमात्मा के साक्षात्कार प्राप्ति में सफल हो पाता है। अध्यात्म के इस फिसलन भरे मार्ग पर चलते हुए सफलता प्राप्त करने की युक्ति के संबंध में अर्जुन को उपदेश करते हुए आज प्रस्तुत श्लोकों के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट घोषित कर रहे हैं कि मनुष्य अपना पूरा जीवन किन भावों, किन विचारों के साथ जीता है, वही मनोभाव, वही विचार उसके जीवन के अंतिम क्षणों में भी उस पर हावी होते हैं, जिसकी परिणति उन्हीं भावों, उन्हीं विचारों के अनुरूप इस दुखमय संसार की विभिन्न योनियों में बारंबार जन्म मृत्यु के रूप में होती रहती है। तो साथियों, यहाँ हम साधारण जगजीवियों के मन में सहज ही एक प्रश्न उत्पन्न होता है। हम सबके जीवन का अधिकांश समय तो पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में ही व्यतीत होता है,
तो भला हम जीवन का हर पल, हर क्षण परमात्मा का स्मरण करते हुए कैसे बिता सकते हैं? यह दुविधा एक बड़े प्रश्न चिन्ह के रूप में हमारे समक्ष खड़ी हो जाती है। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इस दुविधा का भी समाधान करते हुए अर्जुन को उपाय बता रहे हैं कि युद्ध जैसे कठोर कर्तव्य का पालन करते हुए भी वह अपनी आंतरिक चेतना को सदा परमात्मा के ध्यान में ही लगाए रखे। तो इस उपदेश में हम साधारण जगजीवों के लिए भी संकेत निहित है कि हम बाहरी रूप से अपने सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए आंतरिक रूप से सदा परमात्मा का स्मरण करते रहें, अपना हर कार्य परमात्मा के चरणों में ही अर्पित करते हुए जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार यह पूर्ण रूप से संभव है कि मनुष्य उस दुर्लभ सद्गति को प्राप्त करे जिसमें परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहते हुए आत्मा इस नश्वर शरीर से विदा होकर संसार बंधन से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए। तो साथियों, भगवद गीता 8वें अध्याय के 5वें, 6ठे तथा 7वें श्लोकों के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि मानव तनधारी हम साधारण जगजीवों को भी अप्रत्यक्ष रूप से समझाया है कि मानव जीवन केवल भौतिक सुख भोग के लिए नहीं बल्कि दृढ़ संकल्पपूर्ण साधना तथा परमात्मा के प्रति उत्कट श्रद्धापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अंततः संसार रूपी इस भव सागर से पार होकर सच्चिदानंद परमात्मा प्राप्ति कर लेने के लिए ही मिलता है। भगवद गीता के इन 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा प्राप्ति का सहज मार्ग हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। साथियों, बड़े सुनियोजित तथा क्रमबद्ध तरीके से योगेश्वर श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में जिस मनुष्य की चेतना परमेश्वर के ध्यान में ही निमग्न रह पाती है उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके बाद श्री कृष्ण बड़े तार्किक ढंग से समझाते हैं कि मनुष्य तो अपना पूरा जीवन जिन भावों, जिन विचारों के साथ जीता है, स्वाभाविक रूप से वे भाव, वे विचार ही जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी मनोबुद्धि पर हावी होते हैं। इससे भिन्न जो सात्विक मनुष्य कर्मयोग मार्ग अपनाकर अनासक्त निष्काम भाव से सांसारिक जीवन जीते हैं तथा प्रतिपल परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए अपने सभी कर्तव्य कर्म परमात्मा को ही समर्पित करते चले जाते हैं, कर्म फल प्राप्ति की आशा से मुक्त रहते हैं, ऐसे परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित प्रभु भक्त ही जीवन के अंतकाल में भी परमात्मा का ही ध्यान करते हुए शरीर त्याग करने में सफल हो पाते हैं। परमात्मा के प्रति इस प्रकार समर्पित मन बुद्धि से ही मानव जीवन के अंतिम काल में भी परमात्मा का स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर त्याग करने में सफल हो सकता है। ऐसा शरीर त्याग ही तो मानव जीवन की पराकाष्ठा है, जिसका गुणगान करते हुए मेरे परमाराध्य सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने कहा, जीवन प्रभु के साथ है, मरण प्रभु के माहि, एक आश निज देव की, सुमिरन पल पल माहि। योगेश्वर श्री कृष्ण के 5000 वर्षों के बाद सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज की नितांत निजी आध्यात्मिक अनुभवों से उत्पन्न यह वाणी प्रमाणित करती है कि भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण उपदेशित ब्रह्म ज्ञान की यह धारा सनातन है, अमर है, अपरिवर्तनीय है, अकाट्य सत्य है। भगवद गीता इसी परम कल्याणकारी आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बनने की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन हमें प्रदान करती है। आज बस इतना ही। भगवद गीता की इस प्रस्तुति को आप सभी लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर इस विमल ज्ञान के प्रचार प्रसार रूपी पुण्य के भागी बने, इसी शुभकामना के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।